मुर्दाबाद मुर्दाबाद वसीम रिजवी मुर्दाबाद 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 वसीम रिजवी मुर्दाबाद 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 वसीम रिजवी मुर्दाबाद शिया है ना सुन्नी है वसीम लानती रुश्दी है शिया है ना सुन्नी है वसीम लानती रुश्दी है थोड़ा बैठ के मारो वसीम रिजवी मुर्दाबाद 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 वसीम रिजवी मुर्दाबाद 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 वसीम रिजवी मुर्दाबाद बच्चे लोगों को मारो हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज यहाँ अहले तशरीफ़ मुमरा जो हमारा बहुत ही अजीम शहर कहलाता है मुंबई के अखम में, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की ली गई कि आलम इस्लाम पर यह वाज़ेह किया जा सके कि वसीम रिजवी का शियत से, शिया होने से, सैयद होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कुरान हकीम के ख़िलाफ़ किस तरह की हरकत करने वाला खुद कुरान हकीम के रोशनी में, उनकी आयात की रोशनी में, इरशादात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में वो खुद इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो जिसे इस्लाम और कुरान और पैगम्बर इस्लाम ने खुद खारिज कर दिया हो, अब उसके लिए क्या लड़ना कि वो शिया है कि सुन्नी है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ मुर्तिद है। लिहाजा ये फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ नासमझ लोग इस पर बैठकर गुफ्तगूएँ करते हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लिहाजा आज आपके ज़रिए और आप सबके माध्यम से मुमरा के तमाम तरह काबिर उलमा और तमाम अंजुमने, शिया जमातें यहाँ इकट्ठा हुई और मरकज़ी मकाम पर इस बात का ऐलान किया कि हम वसीम रिजवी का पूरी तरह से बाइकाट करते हुए उसके मुर्तिद होने के जो फतावे नजफ़ अशरफ और हमारे शिया मराकिज़ से आए हैं उसका जिक्र किया गया और वसीम रिजवी की बातों पर किसी भी मसलक के मुसलमानों को कान न धरने की अपील की गई और आपसी अमन व अमान को बाकी रखने और इस्लामी इत्तेहाद व अख़ुवत को और भाईचारा हमारे मुल्क का बाकी रखने पे जोर दिया गया। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपील की गई है कि वसीम रिजवी जो है वो ना मुसलमान है, शिया तो दूर की बात है, हम उसे शिया जो लफ्ज़ कह रहे हैं वो इस्लाम से खारिज है, जो कुरान पर एतराज़ करे। इसलिए आज जो एहतजाज किया गया शिया इस्नाशरी जमात के बैनर तले किया गया ताकि तमाम मज़हबों मिल्लतों का इत्तेहाद कायम रहे और लोगों को ये पता चले कि हम शिया इस्नाशरी जमात जो है वसीम पर लानत करती हैं और उनकी मुखालफत करती हैं, बाइकाट करती हैं। अनवारुल हक भाई, सबसे बड़ा मसला ये है, ये वसीम रिजवी के पीछे बहुत बड़ी ताकत है और दौरे हुकूमत में जो बीजेपी हुकूमत है जब से ये इक़्तिदार में आई है मुसलमानों के पीछे पड़ी है। 2014 में जब से ये आई सबसे पहले अजान लाउड स्पीकर से इसने मुद्दा उठाया। आज का जो ये दौर और आज के जो ये हालात हैं, दिल्ली दंगों के बाद शिया सुन्नी मुत्तहिद हुए, बंगाल में इलेक्शन है वहाँ पे शिया सुन्नी मुत्तहिद हैं, तो ये वसीम रिजवी बीजेपी हुकूमत का दलाल कह लीजिए, चापलूस कह लीजिए, जिसे बीच में लाया गया और 1400 साल पहले जो अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल हुई उस पे उसने 26 आयतों को उठाया। मेन मकसद इनका ये है कि शिया सुन्नी इख्तिलाफ को बढ़ाया जाए, लेकिन आज शिया इस्नाशरी जमात मुमरा में वसीम रिजवी के उस बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है और हुकूमत को भी आगाह करती है कि ये शिया सुन्नी इत्तेहाद हमेशा से बना है और हमेशा से बना रहेगा। वसीम रिजवी ही नहीं, इस तरह के लाखों वसीम रिजवी हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहें, हमारे प्रॉफिट हज़रत मुस्तफ़ा की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो मुस्लिम कौम के तमाम फ़िरक़ों का एक एक फ़र्द उसके ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद करेगा, आवाज़ उठाएगा और हम वसीम रिजवी पे एक नहीं लाखों बार लानत भेजते हैं।